हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। यू कैन सी पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ नोट करने वाला है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। देखिए इधर ये ए बी रे यहाँ से गई है, इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया बी पे, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से आई है, बी सी रिफ्लेक्टेड रे। इस मिरर को यहाँ सी पे स्ट्राइक किया, इसकी ये इंसिडेंट रे है, अगेन सी डी इज रिफ्लेक्टेड रे। तो क्वेश्चन हमें जो प्रूव करना है वो कह रहा है कि प्रूव करिए जो ए बी रे और सी डी रे दे आर पैरेलल, प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इससे पहले कि ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट कराऊँ, आप लोगों को पहले मैं एक मिरर से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में ही। ये आ गया आपका मिरर, ये आगे इंसिडेंट रे और ये आगे रिफ्लेक्टर रे। अब इस पॉइंट पे जहाँ से ये स्ट्राइक होके वापस गई है, इसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, राइट। आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ये देखिए ये नॉर्मल ड्रॉ किया है। अब ये इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में आप देख सकते हैं एक एंगल बन रहा है। सेम केस हेयर, इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टर रे के बीच में भी एक एंगल बन रहा है। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट करेंगे। इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसको आर से डिनोट करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है इस मिरर की कि ये जो एंगल ऑफ, ये जो आई दिख रहा है आपको, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं इसको, इज इक्वल टू रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। और ये दोनों इक्वल होते हैं। इन शॉर्ट एंगल ऑफ आई इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो ये आपको प्रॉपर्टी पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा इसको कि किस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। अब ये मैंने क्यों बताया आपको, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टर रे है। इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टर रे है, दोनों ही में मेरे को नॉर्मल्स ड्रॉ करने हैं। तो मैं इस पॉइंट बी से एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा। ये लीजिए मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी यहाँ पर, और सी से भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये लीजिए, ये आगे यहाँ पर भी एक नॉर्मल। तो ये नॉर्मल भी मैंने इसलिए ड्रॉ किए हैं ताकि जो हमारा थोड़ा काम है वो आसान हो सके। तो ये इसको कर दीजिए लेबल बी एम और इसको कर लीजिए सी एन। तो क्या किया हमने, स्टार्ट यहाँ से कैसे किया है, हमने दो नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। तो इस प्रॉपर्टी के साथ ही हम लोग यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा क्या है कि कंस्ट्रक्शन क्या हो रही है यहाँ पर, राइट। तो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर ऑन दिस मिरर पी क्यू और ये सी एन परपेंडिकुलर ऑन मिरर आर एस। सबसे पहला काम ये, ठीक है। देयरफॉर चलिए अब इसके साथ ही जैसे ही आप लोगों ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, मैं फिर से आप लोगों को इधर ही लेके आ रहा हूँ। देखिए बी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, यहाँ से सी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखो मैंने इनको एक्सटेंड कर दिया है, सी एन को भी और बी एम को भी। अब क्योंकि ये दोनों मिरर्स पैरेलल है, पी क्यू और आर एस तो पैरेलल है, तो यहाँ पर ये कोइंटीरियर एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि इनका दोनों का एंगल का जो मेजर टोटल होगा, सम होगा, वो 180 डिग्री होगा। अगर ये 90 अकेला है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगा, 90 होगा। इन शॉर्ट ये भी 90 और ये भी 90। चलिए तो अब आपको मैं फटाफट से एक पुरानी प्रॉपर्टी भी याद करा देता हूँ कि सेम प्लेन पर अगर आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं वो सारे पैरेलल होते हैं। परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन द सेम प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो क्या बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों को कि जैसे ही आपने बी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस मिरर के ऊपर, सी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस मिरर के ऊपर, तो एक तरह से ये दोनों परपेंडिकुलर सेम प्लेन के ऊपर है। इसके ऊपर कह लीजिए या इसके ऊपर कह लीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी एम और सी एन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो चलिए दिस इम्प्लाइज दैट बी एम इज पैरेलल टू सी एन। तो ये आपका यहाँ से हो गया। अब देखिए ये एंगल की नंबरिंग करें तो मैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस नंबर 1, रिफ्लेक्शन नंबर 2 इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2, इसको फर्स्ट मार्क करिए। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस नंबर 3 मार्क करिए। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको नंबर 4 मार्क करिए। एंड
एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4, इसको सेकंड मार्क करेंगे। रीजन अगर आप लिखना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लिख सकते हैं आप लोग, राइट। ऑल्सो अभी आपने प्रूफ किया कि बी एम इज पैरेलल टू सी एम, बी एम इज पैरेलल टू सी एन, एंड देखिए ये रहा बी एम, ये रहा सी एन, और ये रही ट्रांसवर्सल, राइट। एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू एंगल नंबर 3। तो जिनको अगर बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक रफ डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ। देखिए ये है आपके पास बी एम, ये है आपके पास सी एन, ये आ गया बी एम और ये आ गया सी एन, ये बी सी ट्रांसवर्सल, राइट। तो आप देख सकते हैं, देखिए आपके पास यहाँ पर ये बी एम और बी सी के साथ, बी एम और बी सी के साथ है एंगल नंबर 2, और बी सी और सी एन के साथ, बी सी और सी एन के साथ है एंगल नंबर 3। तो क्लियर है ये आपका, अगर ये बी एम और सी एन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल बी सी है, तो एंगल 2 और एंगल नंबर 3 तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर। आई होप कि आपको क्लियर होगा एंगल 2 और एंगल 3 क्यों इक्वल है। चलिए बच्चे, तो फिर इसको ख़त्म करते हैं क्वेश्चन को। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल नंबर 3, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स आ गए, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका ओवर है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, इसको मैं दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3। अब 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, उसका भी एक रीज़न है, आप लोग देखेंगे आगे। 2 टाइम्स एंगल 2 है, इसको मैं ब्रेक करूँगा, एंगल 2 2 बार लिखेंगे, ये आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 2 विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3 है, इसे भी एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिखेंगे 2 बार, 2 टाइम्स आ गया, राइट। विच इम्प्लाइज दैट, अब देखिए एंगल 2 और एंगल 1 दोनों इक्वल है, बिल्कुल क्लियर हो गया। फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिखा है, तो मैं एक एंगल 2 यहाँ से रिप्लेस करूँगा, उसकी जगह पे लिखूँगा एंगल 1, एक एंगल 2 एज इट इज़ रहने देंगे, विच इज़ इक्वल टू, देखिए थे सेकंड इक्वेशन में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4, तो एक एंगल 3 रखेंगे ऐसे ही, एक एंगल 3 की जगह पे मैं लिख दूंगा एंगल नंबर 4, क्योंकि वो इक्वल है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, वहाँ से हमने ये इक्वल एंगल्स थे अप्लाई कर दिया, राइट। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर आप इस फिगर में देखेंगे, ये रहा एंगल 1 और ये रहा एंगल 2, तो इनको ऐड करना आपने, ये कंप्लीट बन गया एंगल 1 प्लस एंगल 2। कौन सा एंगल बन रहा है, ए बी सी, राइट। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी सी, ये जो है ना एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये बन गया एंगल ए बी सी। अब इस तरफ है एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो एंगल 3 ये रहा और एंगल 4 ये रहा, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है 3 प्लस 4 को, तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या बन रहा है, ये कंप्लीट एंगल, ये देखिएगा ध्यान से, राइट। यानी कि बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। तो बिल्कुल बच्चे ये आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ये कि एंगल ए बी सी आपने और बी सी डी को इक्वल प्रूफ कर दिया। तो मैं एक रफली फिगर आपको यहाँ से एक और बना के दिखा देता हूँ। ये है ए बी, ये आ गया बी सी और ये आ गया सी डी, ये है ए बी सी और ये डी, ये रे और ये रे आ गई। आपने क्या प्रूफ कर दिया, एंगल ए बी सी वो ये वाला एंगल है, इज इक्वल टू बी सी डी वो ये एंगल है। तो ये दोनों एंगल आपने इक्वल प्रूफ कर दिए हैं। अगेन ये कौन सा एंगल है, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये कब इक्वल होते हैं, एंड इक्वल ओनली इफ द लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स पैरेलल होंगी तभी एंगल इक्वल होते हैं, और हमने तो इक्वल प्रूफ कर दिए कि एंगल ए बी सी ये वाला इक्वल किसके हो गया, बी सी डी के। तो विच इम्प्लाइज दैट, ये क्लियर हो गया अब आपका कि क्या, कि ये जो दोनों आपके लाइन्स है कौन सी, ए बी और सी डी, दे आर पैरेलल। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था स्टूडेंट्स 6।
तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर करिए।